एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है ऑफिस से आने के बाद लगभग 5:30 के लगभग। मैंने ऑफिस से आने के बाद बेटी को भूख लग रही थी, बोल रही थी माँ कुछ खाना है, और उसको रोटी की भूख थी नहीं, तो मैंने क्या है मेलन रखा हुआ था वो लिया और उसको काटना शुरू कर दिया। इसको हमारे यहाँ ना बटी भी बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको ज़रूर बताइएगा। तो इसको काटने के बाद मैंने सोचा इसको काट दूंगी और फिर हम लोग बैठ के थोड़ी देर खाएंगे। और आज मैंने आधा घंटे आराम किया था क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था। देखिए दिन भर हो जाता है ना, तो थोड़ा सा ये लगता है कि ऑफिस से आने के बाद रिलैक्स कर लिया जाए। और जब हम रिलैक्स कर लेते हैं ना, भले वो 15 मिनट का हो, आधा घंटे का हो, 20 मिनट का हो, तो थोड़ी सी एनर्जी ना बढ़ जाती है। तो आधा घंटे आराम कर लेने के बाद मैंने शुरू कर दिया था अपना किचन का काम। दूध आ गया था तो बस मैंने किचन में आके सबसे पहले दूध निकालना ज़रूरी समझा। मैंने कहा एक तरफ ये गर्म हो जाएगा और दूसरी तरफ जो मेरे बर्तन रखे हुए हैं वो मैं धो लूँगी। और थोड़े से चावल रखे हुए थे सुबह के, तो वो होने थे फ्राई, और हस्बैंड भी आ गए थे इसी बीच में, तो उनके लिए रख दी थी चाय। तो ये मैंने जो काम थे वो आपको अभी अभी रिसेंट के बता दिए हैं, जो जस्ट करती जाऊँगी मैं। अब चाय में मैंने डाल दी थी शक्कर, चाय पत्ती, जैसा कि आप सब लोगों को बनानी आती ही होगी चाय। और बाद में डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी इलायची। क्या होता है, गर्मियों में इलायची की चाय बनती है और सर्दियों में बनती है अदरक की चाय हमारे घर। जनरली सर्दियों में तो अदरक की चाय तो हर जगह पसंद की जाती है और ज़्यादातर घरों में बनती भी है। ये चाय में उबाला गया था और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर हम लोगों ने बैठ के साथ में चाय पी थी। उसके बाद फिर मैंने नमकीन चावल बनाए थे। सुबह के चावल बच जाते हैं तो ज़्यादातर यही होता है कि नमकीन चावल बन जाते हैं, जिससे ना बेटी को भी अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं, हम लोग खा लेते हैं। हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो हम लोग दोनों, और बच्चे को भी पसंद है बेटे को, हालांकि वो तो अभी है नहीं है यहाँ पर, तो वो जैसे ही आ जाएंगे वो भी खा लेते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। वो अभी बढ़िया अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं अपने बड़े पापा जी के यहाँ पे। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आज और कल में शायद आ जाएंगे, क्योंकि उनका आने का चल रहा है। अब देखते हैं कब आना होता है। नमकीन चावल में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, क्योंकि देखिए बच्चे को खाना होता है, अगर आप ज़्यादा कुछ डाल देंगे तो बच्चे फिर पसंद नहीं करते हैं। बाकी इसमें मूंगफली का दाना भी डाल सकते हैं आप, और आलू को बारीक चॉप करके आलू भी डाल सकते हैं। जैसे पोहे में सारी चीज़ें डलती हैं ना, वैसे इसमें भी डाल सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है, अमूमन घरों में बनता ही होगा। और मेरे यहाँ तो ये है, जब भी चावल बचते हैं मैं हमेशा ऐसे ही इनको फ्राई कर लेती हूँ और हम सब लोग खा लेते हैं। हस्बैंड को छोड़ के, हस्बैंड नहीं खाते हैं। सर्दियों के सीज़न में इसमें मटर भी डल जाती है, तो मतलब जैसा भी हमारा मन हो, अगर सब्जी वगैरह भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी चॉप करके डालना है तो डाल सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। अपना देखिए अपना अपना टेस्ट होता है हर व्यक्ति का, तो उस हिसाब से हम बना सकते हैं। अब उसके बाद मैंने धोना बर्तन शुरू कर दिए थे, क्योंकि बर्तन भी रखे हुए थे और एक तरफ हो रहा है दूध गर्म, और चावल मैं बेटी को दे आई थी। अब बर्तन से जुड़ी हुई एक बात मैं आपको बताती हूँ, एक क्या अभी 2-4 बात बताऊँगी जो भी दिमाग में आएंगी। जब भी आप किचन में काम करें तो कोशिश ये करें कि जब भी किचन में आपकी एंट्री हो, सबसे पहले अगर आपके सिंक में 2 बर्तन 4 बर्तन जितने भी रखे हो ना, सब हाथ के हाथ धो दीजिए। क्योंकि जब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना और जगह होती है कम, तो बहुत दिक्कत आती है। मेरे भी कभी कभी इकट्ठे हो जाते हैं ना बर्तन, तो मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये लगता है कि यार इकट्ठे हो गए, हमारा मन ही ये बोलने लगता है कि बहुत सारे हैं, बहुत सारा काम है। और जब हम उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, यानी कि जब भी किचन में चक्कर लगे तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ धो के रख दो, तो फिर इतना नहीं होता है और ना हमको हेक्टिक लगता है। ठीक है जी। और दूसरी बात, जब भी आप अपने परिवार के लिए, घर के लिए बर्तन निकालें, मतलब जो अपनी किचन में जनरली बर्तन रहते हैं ना, कोशिश ये करें कि कम रखें। जितने सदस्य हैं उस हिसाब से बर्तन रख लें। अनावश्यक बर्तनों का ढेर किचन में ना लगाएं। अगर आप किचन में ज़्यादा बर्तन रख लेंगे जो
यूज़ तो होंगे ही होंगे अगर आपने रख लिए हैं तो, लेकिन आपके लिए बर्तन मांजने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपने लिमिटेड बर्तन निकाल रखे हैं तो आप उनको बार बार धोकर रखेंगे भी, जिससे आपको दूसरे काम करने हैं, दूसरी कुकिंग करनी है, उसके लिए आपको चाहिए ही चाहिए। और यही आपने अगर ज़्यादा बर्तन निकाल रखे हैं तो आप क्या सोचेंगे, इसको मैं बाद में धो लूँगी, पहले मैं काम कर लेती हूँ या फिर दूसरा खाना है वो बना लेती हूँ, उसके बाद धो लूँगी। ये सोचने के चक्कर में बर्तन का ढेर लग ही जाता है न चाहते हुए भी। और जब आप कम ही बर्तन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है आपका हाथ बार बार बर्तनों की तरफ जाएगा धुलने के लिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड बर्तन रहेंगे ना, तो आपके पास बर्तन का ढेर कभी नहीं लगेगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि कम बर्तन निकालें और उनको भले ही आपको 2 बार 3 बार 4 बार धोना पड़े, लेकिन कम बर्तन अपनी किचन में रखें, क्योंकि जितने बर्तन निकलेंगे उतने ही बिगड़ेंगे। अगर कम निकलेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। मेरे लिए तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा काम की है। मैं अपनी किचन में बहुत लिमिटेड बर्तन रखती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है, और जिस काम में मुझे आसानी होती है तो मुझे लगता है कि शायद वो आपके लिए भी काम आ जाए, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और जब आप किचन में बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद हाथ ही हाथ सिंक भी साफ़ कर दीजिए। जितनी बार आप बर्तन धोते हैं उतनी बार ही आप सिंक साफ़ करिए, आपकी सिंक एकदम चमकती रहेगी। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उनको भी आपके घर में जमावड़ा लगाने का मौका नहीं मिल पाएगा। वो आपके घर में, आपकी किचन में पार्टी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको आपकी ना किचन में, आपकी सिंक में कुछ खाने पीने को मिलेगा ही नहीं, तो भाई वो क्यों ही आएंगे। जब भी आप काम निपटा लें, किचन में एंट्री करें, तो अपने गैस स्लैब को पूरा एक बार कपड़े से हाथ मार दें, जिससे वो साफ़ हो जाएगा और आपको ना कुकिंग करने में आसानी हो जाएगी। छोटी जगह में ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मैं किचन में आती हूँ, सबसे पहले बर्तन धोती हूँ, और जो कपड़ा होता है उससे ना पूरी काउंटर टॉप, गैस और इंडक्शन, ये सारी चीज़ें मैं साफ़ कर देती हूँ पहले, उसके बाद मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ। इसमें एक चीज़ और है, कई बार ये भी हो जाता है कि थोड़ी जल्दी में अगर एक साइड को सामान रखा है तो मैं उस सामान को थोड़ा सा एक साइड ही करके और अपनी कुकिंग शुरू कर देती हूँ। लेकिन ये काम कब होता है, जब मुझे जल्दी होती है तब। बाकी मैं ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि काउंटर टॉप जितना खाली हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सामान रखने में इजी हो जाता है और हैंडी भी हो जाता है। कई बार तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि काउंटर टॉप ना इतना भर जाता है कि मुझे ना कोई दूसरा सामान रखने की जगह भी नहीं मिलती है। कई बार होता है मेरे साथ भी ऐसा। लेकिन देखिए, कोशिश अपनी लगातार जारी रखिए कि जो भी काम है ना, अपने हिसाब से, जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको ईजी लगता है, उस हिसाब से कर लीजिए। क्योंकि एक बार जब आप अपना रूटीन बना लेते हैं, एक बार सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक कर लेते हैं, फिर उसको फॉलो करना आसान हो जाता है, बजाय बार बार बदलने के। कई बार आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप एक ही रूटीन से बोर नहीं होते क्या? तो एक चीज़ बताइए, मेरा एक रूटीन है ही नहीं है तो मैं बोर कैसे होंगी? हर दिन कुछ ना कुछ नया, हर दिन कुछ नया नया चेंज, हर दिन कोई नया टास्क बना ही रहता है। और देखिए, मेन्यू में भी हर दिन बदलाव होता है, एक जैसा मेन्यू तो कभी बनता नहीं है खाने में भी, तो फिर बोरियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बाद बाकी रही परेशान और ना किसी भी चीज़ को बोझ समझने वाली बात, तो देखिए मुझे नहीं लगता और ना ही मैं इन सब चीज़ों को समझती हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मैं इससे पीछे नहीं हट सकती और ना ही मैं इससे भाग सकती। तो इसीलिए जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें बिठा लेते हैं ना, तो हमको ना तो बोरियत होती है और ना हमारा मन खराब होता है, ना हमारा मन उदास होता है। और देखिए, करना आपको है ही है, अच्छे मन से करेंगे, खुश होकर करेंगे, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और यही आप दुखी मन से, नेगेटिव से भरे हुए, मतलब कहते हैं ना उसको, बोझिल मन से करेंगे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आपके लिए भी होगी, आपके परिवार के लिए भी होगी। इसीलिए ईश्वर ने जो आपको जिम्मेदारी दी है, उसे अपना 100% दे के बेस्ट बनाइए। और बाकी कमी पेशी 19-20 तो चलता ही रहता है। और मैंने आज बनाई थी सेव भाजी की सब्ज़ी, बेटी की डिमांड आ रही थी, तो थोड़ी सी ही मैंने छोटी कढ़ाई में बना दी थी उसके लिए, और ना फटाफट से रोटियां सेक ली थी। साथ ही साथ एक साइड बन रही थी और एक साइड मैंने रोटियां सेक ली थी, क्योंकि बेटी बोल रही थी, माँ आप एक साथ सेक लीजिए, हम आज साथ में ही खाएंगे।
तो ठीक है, बाद बाकी ऐसा हो जाता है कभी कभी हम तीनों साथ में खा लेते हैं, क्योंकि अभी बेटा जी नहीं है तो तीनों साथ में भी खा लेते हैं। कभी कभी मैं अकेली भी खा लेती हूँ, जैसा भी जो चीज़ बनती है उस हिसाब से हो जाता है। हस्बैंड को जैसे 9 साढ़े 9 बजे खाना होता है तो कभी हम लोग पहले भी खा लेते हैं, कभी साथ में खा लेते हैं और कभी बाद में खा लेते हैं। लेकिन हमारी चाय जो मॉर्निंग की और इवनिंग की होती है वो हम हस्बैंड वाइफ साथ में ही पीते हैं और बच्चे साथ में ही दूध पीते हैं। वो कभी कभी बच्चों का ये हो जाता है उनका मन नहीं है तो नहीं पीते, बट हम दोनों हस्बैंड वाइफ टी 2 टाइम की ज़रूर हम साथ में पीते हैं। देखिए, जब आप वर्किंग होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ तो अपना बॉन्ड मजबूत बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा ना सही बट 15 से 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर साथ में बैठिए, जिससे ना डेली रूटीन की आपकी जो बातें रहती हैं आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी कुछ प्लानिंग करनी है तो होती है वो आप कर सकते हो और साथ में एक बैठने का मौका मिल जाता है और जिससे ना हमारी बॉन्डिंग, हमारे रिश्ते की मजबूती बरकरार रहती है और बनी रहती है। अब मैं आ गई थी रूम में और मैं और बेटी साथ में खाना खा रहे थे और साथ में टीवी में चल रही थी रामायण, जिसको हम माँ बेटी बड़ी आराम से साथ में देख रहे थे, दोनों एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड नीचे वाले रूम में हैं अभी इस समय, वो कुछ अपना नीचे का काम लैपटॉप से कुछ कर रहे थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा हम लोग खाना खा लेते हैं, देन उसके बाद ये खा लेंगे। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।